जिन लोगों की शादी में अड़चनें आ रही हैं, देरी हो रही है, या जिन लोगों का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसी तरह से गुजर रहा है, उनके लिए ये घी कैसे मददगार साबित हो सकता है, जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। पंडित जी, जैसे आपने कहा कि घी का एक छोटा सा दीपक हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है उसे दूर कर सकता है, अंधेरों को रोशनी से भर सकता है, तो क्या घी रिश्तों को भी रोशन कर सकता है, रिश्तों की भी नेगेटिविटी दूर कर सकता है, शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं उसको भी खत्म कर सकता है? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में विवाह जो है एक प्रकार का संस्कार है और एक प्रकार का यज्ञ है। हमारे यहाँ विवाह संस्कार जो होता है उसमें अग्निदेव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, ध्रुवतारा और वैदिक ब्राह्मण और अपने जाति के बंधु बांधव उस परिणय संस्कार के, उस विवाह संस्कार के साक्षी होते हैं। और कुसकंडिका के नाम से एक कर्मकांड होता है जिसमें हवन की जाती है और उसमें घी से हवन करने की बात है। जया संज्ञक आहुति होती है, प्रायश्चित संज्ञक आहुति होती है। उन आहुतियों को घी से ही करने का विधान है। घी से ही करने का विधान आहुति देने का है। तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घी का बहुत बड़ा अपना अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। और जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है, ऐसे सभी लोगों को गुरुवार की शाम को 5 तरह की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा और शुद्ध घी का दिया लेकर के विष्णु मंदिर में जाना चाहिए, राम मंदिर में जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ ये सारी सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित करनी चाहिए और जल से 5 बार आचमन भी करना चाहिए। लगातार अगर 3 गुरुवार ये उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से विवाह योग्य वर कन्या को सफलता मिलेगी। और गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे घी का दिया भी जलाना चाहिए और हल्दी मिला हुआ जल भी चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं, उनको रात को सोने से पहले बर्तन धोने के स्थान पर एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। तो आप भोजन सब लोग जब कर लें तो उसके बाद पहले आप सारे बर्तन साफ करें और उसके बाद किचन की सफाई करें। किचन की सफाई करने के बाद जहां आपका सिंक है, जहां आप बर्तन धोते हैं, वहीं एक मिट्टी के दिए में जरा सा घी रख करके एक दीप प्रज्वलित कर दें और उस दीप को तब तक जलने दें जब तक वो अपने आप से जल रहा है। जानते हैं, आपका भोजनालय केवल भोजनालय नहीं है, वो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। वो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होता है भोजनालय। इसीलिए चमड़े का जूता चप्पल पहन करके और चमड़े की कोई वस्तु किचन में प्रवेश नहीं करानी चाहिए। मृत चमड़े की कोई भी वस्तु किचन में नहीं रखनी चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि आपका किचन अगर रात भर साफ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं रहेगा, तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और अगर आपने भोजन करके किचन को अस्त व्यस्त करके रात में सोने चले जाते हैं, सुबह नौकरानी आकर के आपके घर की सफाई करती है और तब आपका घर सुव्यवस्थित होता है, तो आप ये मान के चलिए कि व्यवस्था आपका ठीक नहीं है। आपका प्रारब्ध जब तक ठीक है तब तक आप सुख भोग लीजिए। बाद में प्रारब्ध जब कमज़ोर पड़ेगा तो मुसीबत जरूर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।